हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जनरली पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर वीडियो को जरूर से जरूर देखें जी, तभी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रॉपर्टी भी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। सबसे पहली बात कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि जल्दी रिएक्शन दे देते हैं। आप देखेंगे कि मतलब रिएक्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई भी रिएक्टिव, कोई भी मतलब प्रोडक्ट दे देते हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जल्दी रिएक्शन देते हैं। और देखिए, एक चीज हमने एक बात मेरे ध्यान आई है कि लास्ट टाइम हमने एक फिगर में छोटी सी गलती कर दी थी, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर कैमरे के सामने होते हैं और हमारे आगे स्टूडेंट नहीं होते हैं जो ये बता सकें कि क्या गलती हो गई है। वो हमें बाद में वीडियो देखने के बाद ही पता लग पाता है। तो गलती जो है वो छोटी सी ये गलती थी कि हमने लास्ट टाइम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था कि इसके अंदर प्लेनैरिटी कैसे होती है। तो हमने जो ये लोब्स हैं, मैंने ये लोब्स आपको 5 ही लोब्स दिखा रखे थे, लेकिन असल में ये 6 लोब्स होते हैं। और इसके अंदर जो है ऐसे ये पैरेलल होते हैं। ठीक है जी, एक प्लेन है, प्लेन में ऐसे राउंड में है और ऐसे आपस में बॉन्डिंग करते हैं। इनमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके जरिए कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसमें शायद हमने ये लोब नहीं बना रखा था, तो उसको आपने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, और आज हम करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, सबसे पहला है कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। दूसरा कंडीशन वही है जो उसमें थी कि प्लेनर होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन में है ऐसे ही प्लेन में होंगे। ठीक है, प्लेनर होते हैं। तीसरा क्या है कि कॉन्जुगेशन होती है, वो उसमें भी थी, कॉन्जुगेशन एरोमेटिक कंपाउंड में भी होती है। और इसके बाद आता है कि हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जो हक्कर रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो हक्कर रूल। ठीक है, नॉट फॉलो हक्कर रूल। देखिए, हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए रूल इनके लिए क्या है, नॉट फॉलो हक्कर रूल। हक्कर रूल, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो किस चीज को फॉलो करते हैं। देखिए, ये जनरली 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें जनरली 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 4n रूल, जिसको आप 4n रूल से भी याद रख सकते हो कि 4n रूल हम लगाते हैं, ये 4n रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन वही की वही है। देखिए, प्लेनर होने के लिए या तो sp2 होना चाहिए या sp3 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी sp3 नहीं, sp, या तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और नॉट फॉलो हक्कर रूल, हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। 4n पाई, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, आपने ये याद रखना है। इसके बाद क्या है कि इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पर हम इस रूल को लगाते हैं, क्या 4n रूल होता है। देखिए, अब हम कैसे पता करेंगे कि एंटी एरोमेटिक, एक ट्रिक हमने एरोमेटिक में भी सीखी थी और यही ट्रिक हम एंटी एरोमेटिक, देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 4n, 4n रूल हम लगाते हैं। ठीक है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पर n की वैल्यू रख सकते हैं। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि 0 करेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप यहाँ पर n की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो n = 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड क्या होंगे, 2 पाई
बॉन्ड। इसी प्रकार से अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर जनरली 4 × 2 हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आपके पास 4 पाई बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही जनरली n = 3 आता है। हम ऐसे ही कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जनरली, और यहाँ पर क्या है 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे वो होंगे 6 पाई बॉन्ड। अब देखिए एक चीज निकल के सामने आती है, या तो आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। मान लो जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर बॉन्ड कितने, या तो आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एक इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, ये स्क्वायर नहीं होता है, ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में फर्क है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अगर सारे बॉन्ड इक्वल होते तो ये एक स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें भी कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो इसमें कॉन्जुगेशन, लेकिन फिर भी जो इनका लेंथ है वो सेम नहीं है, बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल है, जनरली किसी के भी साथ रिएक्शन करता है और उसके साथ बॉन्ड बना के कुछ ना कुछ कंपाउंड देता है। ठीक है जी, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, या तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए या दूसरा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, आप इसको ट्रिक के हिसाब से याद रखें। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखें कि जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, और जिसमें ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं। अभी हम देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे सबसे पहला एग्जांपल यही आता है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। ठीक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कुछ काउंट कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, 1 2 3, देखिए कितने पाई बॉन्ड है। देखिए अगर हम यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। क्योंकि देखिए ये एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड पे यहाँ पे लगा होता है, इनके बीच में एक रिपल्शन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि जो ये प्लेन में थी रिंग, वैसे तो रिंग प्लेन में होती है, लेकिन जब यहाँ पे रिपल्शन होती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाइंड अप हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, यानी ये प्लेनर नहीं है। अगर ये प्लेनर नहीं है तो इस केस में इसको हम, प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, तो अगर प्लेनर नहीं है तो ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की कंडीशंस अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और उसकी जगह पे कोई और, जैसे यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लगा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये एरोमेटिक है, अब ये कैसा हो गया है? एरोमेटिक, क्योंकि जो रिपल्शन थी वो कम हो गई है, ये बिल्कुल बाहर है, लेकिन ये जो रिंग है वो प्लेन में है। ये देखिए, ये तो अबव द प्लेन है। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन एटम है ये अबव द प्लेन है, लेकिन ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, वो सारा प्लेन में है, तो इसकी वजह से ये क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है जी, इसके बाद और भी कई रूल, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, अब आप बताइए ये कैसा है?
ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। देखिए यहाँ पर हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम काउंट करते हैं, तो देखिए 1 2 3 है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक। ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। इसके बाद है, अगर ऐसी शेप में आपको दे रखा है, अब आप बताइए ये कैसा है। देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम, ठीक है। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। ये एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह से कोई और भी आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब देखिए अगर इसी तरह कंपाउंड है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बस ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थे। इस तरह के एग्जांपल आपको पेपर में भी पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल रह गया है, उसको मैं अभी पहले हम नॉन एरोमेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। अभी हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, अब है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जांपल भी मैं इसका आपको सिखाऊंगा। देखिए नॉन एरोमेटिक, हमने 3 तरह के कंपाउंड्स के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले एरोमेटिक था, जो प्लेनर भी होता है, कॉन्जुगेशन भी होती है, सिंगल डबल बॉन्ड भी होता है, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हकर रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने एंटी एरोमेटिक पढ़ा है, जो सिमिलर है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। और देखिए इसके बाद वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। लेकिन अब आता है नॉन एरोमेटिक। देखिए तीनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इनको ऐसे याद रखना है। मान लो ये कोई एनर्जी लेवल है, ठीक है जी। अगर हम किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी डिक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी आती है। चलिए हमें केमिस्ट्री में समझाया जाता है कि अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए अगर कोई मान लो यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर उसकी देखिए एसाइक्लिक कंपाउंड है, कैसा भी हो सकता है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसकी एनर्जी कम होती है, अगर वो एरोमेटिक है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। हमने पढ़ा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जनरली स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी एनर्जी अगर इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसकी एनर्जी क्या है, अगर उसकी एनर्जी, जो प्रोडक्ट आया है हमारे पास, जो भी कंपाउंड बना है, अगर उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो जो कंपाउंड बना है उसकी एनर्जी अगर कम है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर इससे एनर्जी ज़्यादा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। और अगर बीच में है तो नॉन एरोमेटिक होगा। वह जरूरी इतनी बात याद रखिए कि स्टेबल होते हैं, जो भी साइक्लिक कंपाउंड उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और जो असाइक्लिक कंपाउंड है उनसे थोड़े कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। ये तो हमने पढ़ा है कि जनरली हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। और जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो थोड़ा बीच के कंपाउंड है, ठीक है। इनसे ज़्यादा स्टेबल है एंटी एरोमेटिक से, लेकिन एरोमेटिक से कम स्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ही स्टेबल होते हैं। अब देखिए नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। देखिए रूल सभी के सभी फॉलो करते हैं, कॉन्जुगेशन भी होगा, ठीक है जी। हक्कर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हाँ हक्कर रूल को नॉट फॉलो, हक्कर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्लेनर नहीं होंगे। बस ये चीज याद रखिए आप। देखिए हक्कर रूल तो एंटी एरोमेटिक में भी फॉलो नहीं हो रहा था, कॉन्जुगेशन वहां पर बस थी, ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड था, ठीक है। बस यहाँ पे प्लेनर नहीं होते हैं, तो देखिए वो एक प्लेन में नहीं होंगे। जनरली हमने अब तक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक पढ़े हैं, दोनों प्लेन में होते हैं, कॉन्जुगेशन भी होती है। एक हक्कर रूल को फॉलो करते हैं और एंटी वाले हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये भी हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, पर ये जो है प्लेनर होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं। देखिए अब प्लेनर कैसे हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सॉरी प्लेनर नहीं होते हैं, ये क्या है, प्लेनर नहीं होते हैं। तो देखिए प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब, देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखोगे, एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे
ये आपके पास एग्जांपल है। जनरली जब हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, इवन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। हम लिखेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? अब देखिए जब नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सिर्फ फर्क कितना है कि इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये प्लेनर में नहीं होते हैं, ठीक है, ये प्लेन में नहीं होगा और ये प्लेनर में होगा, ठीक है। अगर प्लेनर है तो एंटी एरोमेटिक, अगर नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए असल में जो ये आपको प्लेन में दिख रहा है ये प्लेन में नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह की फॉर्म में होता है। जनरली इस फॉर्म में क्या है, वेरी हाई अनस्टेबल है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल नहीं है, तो ये जनरली इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होने की वजह से ये कैसा है, ये प्लेन में नहीं है, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। तो अगर प्लेनर नहीं है तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो हम नॉन एरोमेटिक में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा जाता है, लोग इसको जनरली एंटी एरोमेटिक लेके आते हैं। देखिए बच्चे ज़्यादातर एंटी एरोमेटिक इसको लेके आता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। अच्छा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है आज की वीडियो का। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में भी आया है, ठीक है, बीएससी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बताइए ये कैसा है। तो जनरली हम इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये आगे एक और कंपाउंड होते हैं क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो जनरली देखिए जब हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए आप, देखिए जब हम इस डबल बॉन्ड को हमें जनरली सी बात पता है कि अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देखिए ये क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या फिर 1 पाई बॉन्ड है, अगर 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, एरोमेटिक। इस तरह का आपको पहले पूछा गया है पेपर में, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि किसी और के भी ये टॉपिक क्या है काम आ सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।